तो हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे वीएस लेक्चर में। तो पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि कोटिमान को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, कोटिमान निकालते कैसे है, तो उसके आगे से पढ़ते हैं कि आज बीमी विश्लेषण पढ़ना हमको। ठीक, तो बीमा होती क्या है, बीमा क्या होती है देखते हैं। परिभाषा लिखा है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को, ठीक, मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं वे उस भौतिक राशि की क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। कहने का मतलब जैसे देखिए कि चाल बराबर ले लेते हैं। चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। ठीक है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो चाल एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि है। तो दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। ठीक, लंबाई में। ये दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। और ये समय को किस में मापते हैं, सेकंड में हम जानते हैं। और इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं कि मीटर, ठीक है, और क्या, सेकंड माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी मीटर की पावर भी क्या है, 1 है। अब देखिए जो मीटर और सेकंड के पावर यानी जो घातें लगी हैं, इन्हीं घातों को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। ठीक, इन्हीं घातों को क्या कहा जाता है, बीमा कहा जाता है। हमने परिभाषा क्या बताया कि किसी भौतिक राशि के मात्रक यानी कोई भी भौतिक राशि होगी उसके मूल मात्रकों को पदों, ठीक है, मूल मात्रकों के पदों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं वही क्या कहलाती है, भौतिक राशि की बीमा कहलाती है। ठीक है, ये मूल मात्रक है। ठीक, मूल मात्रकों के ऊपर क्या हमने लगाई, ये क्या है, एक घातें जो लगाई गई है ये क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं दूसरा, कि हमको क्या देखते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे का क्या होता है, समय। ठीक है, ये भी एक व्युत्पन्न राशि यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है, टाइम है। ठीक, तो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक क्या होता है, ये सेकंड होता है। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ये भी एक मूल मात्रक है, ये भी एक मूल मात्रक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पावर 1 रहेगा और ये क्या है, सेकंड की पावर -1। ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये जो घातें दोनों पे दिख रही है एक एक की, यही घातें क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। ठीक है, यही घातें क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। तो हमने बीमा के बारे में हम लोगों ने क्या किया, जान लिया। इसके आगे पढ़ते हैं कि बीमा को निकालते कैसे, यानी भौतिक राशि की बीमाओं का क्या निरूपण। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब भौतिक राशि की बीमाओं का क्या करेंगे, निरूपण। ठीक है, हेडिंग क्या लिखेंगे, भौतिक राशि के बीमाओं का निरूपण कैसे करते हैं। ठीक, भौतिक राशि के, ठीक है, भौतिक राशि के बीमाओं का निरूपण। ठीक है, भौतिक राशि की बीमाओं का निरूपण कैसे करते हैं। तो देखिए जो भौतिक राशि की बीमाओं का निरूपण करना होता है, तो हमने बताया था कि एक पहले मूल राशि होती है। ठीक है, संकेत देख लेते हैं कि कैसे बीमाएं निकाली जाती है। ये कह सकते हैं कि बीमा निकालने का नियम। ठीक है, एक प्रकार से हेडिंग इसको क्या कह सकते हैं, बीमा ज्ञात करने के नियम। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। एक मूल राशि, ठीक, मूल राशि के बाद क्या करेंगे, मूल मात्रक। ठीक है, एक कॉलम क्या बनाएंगे, मूल मात्रक। मूल मात्रक के बाद एक कॉलम बनाते हैं बीमीय संकेत। ठीक है, बीमीय संकेत। हमने पहले क्या करना है, हमको 3 कॉलम बना लेना है। अब मूल राशि हम क्या जानते हैं कि मूल राशि क्या होती है, पहले लंबाई होती है। ठीक है, पहली मूल राशि क्या होती है, लंबाई। मूल राशियां 7 होती हैं, सबको पता है। ठीक है, अब इस लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। इसको जब बीमीय संकेत में लिखना होगा, इसको क्या करेंगे, यल लिखेंगे। ठीक है,
और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बीमा लिखने का जो नियम होता है उसको इस कोष्टक के रूप में लिखा, यानी कोष्टक के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक। दूसरी मूल राशि क्या होती है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को किग्रा, ठीक है, किलोग्राम। ठीक। इसका मूल मात्रक, इसका क्या विमीय संकेत क्या होता है? यम होता है। इसका विमीय संकेत यम होता है। और तीसरी मूल राशि क्या होती है? समय। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। ठीक। सेकंड का टाइम। उसके बाद ताप। ठीक है, ताप किस में मापते हैं? केल्विन में। ठीक। केल्विन का विमीय संकेत क्या होता है? केल्विन का विमीय संकेत क्या थीटा होता है। ठीक है, केल्विन का विमीय संकेत क्या होता है? थीटा होता है। और उसके बाद क्या 2 4 5वीं विद्युत धारा। विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। ठीक, एम्पियर में मापते हैं। और एम्पियर का विमीय संकेत ए होता है। एम्पियर का विमीय संकेत ए होता है। ठीक। और 6वीं क्या होती है? ज्योति तीव्रता। ज्योति, ठीक है, तीव्रता। ठीक। इसका मूल मात्रक कैंडिला। ठीक है, इसका मूल मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। ठीक। और इसका विमीय संकेत जो होता है इसका विमीय संकेत सी डी होता है। इसका विमीय संकेत सी डी। और लास्ट और अंतिम मूल मात्रक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, मूल मात्रक, मोल। ठीक है, क्या होता है? मोल होता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? विमीय संकेत इसका क्या होता है? यही होता है। ठीक है, मोल ही होता है। ठीक, या तो स्मॉल से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? भौतिक राशि के विमाओं का जब निरूपण करते हैं तो 7 मूल राशियां होती है। उन मूल राशियों के क्या होते हैं? मूल मात्रक। और उसके ये विमीय क्या है? संकेत हैं। कुछ नहीं, देखिए इसमें क्या विमीय संकेत क्या है? लंबाई, अंग्रेजी लेंथ, पहला अक्षर यल से विमीय संकेत क्या हो गया? यल। द्रव्यमान, ठीक है, मास, किग्रा, यम से। तो जो भी है इसका क्या कि इसी अक्षर की जो अंग्रेजी, ये जो 7 मूल राशियों की जो इंग्लिश होती है उसके पहले अक्षर से क्या किया है? विमीय संकेत को प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक। तो ये क्या होते हैं? मूल भौतिक राशि के विमाओं का क्या करते हैं? निरूपण इसी प्रकार से करते हैं। तो हम सीखते हैं क्या कि आगे देखते हैं कि भौतिक राशि की विमा कैसे निकाली जाती है। ठीक है, इन्हीं 7 मूल राशियों के सहारे निकालेंगे भौतिक राशि की विमा। और ये जो पदार्थ की मात्रा है ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत कम चांस है, बहुत 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 कम चांस है पदार्थ की मात्रा की बीमा निकालिए, इसका संकेत आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिटाते हैं इसका। हम देखते हैं बहुत सारी बीमाएं आज निकालेंगे। तो बीमा निकालते हैं। ठीक है, तो बीमा निकाली कैसे जाती है? क्या करें? पहले इसमें भी 3 कॉलम है ना, भौतिक बीमा या व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि लिख सकते हो या तो व्युत्पन्न राशि लिख सकते हो। ठीक है, अन्य सदिश राशियों के संबंध। अब देखो बीमा निकाली कैसे जाती है। सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम? सबसे पहले सबसे छोटा ले क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया। अब देखिए जो क्षेत्रफल है, ठीक, क्षेत्रफल किससे मिले? मीटर से। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे क्या होती है? चौड़ाई होती है। ठीक। अब लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। और चौड़ाई को किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। होगा ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब जब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसकी बीमा जो होगी तो क्या होगा? यल, यानी लंबाई है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर हो जाएगी। ये इसकी क्या है? बीमा है। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल की क्या है? बीमा यल स्क्वायर है। उसके बाद देखते हैं क्या? आयतन। ठीक, दूसरा आयतन।
आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब इसका देखो लंबाई किस में होंगे, मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब। अब ये इसका क्या हो जाएगा, एल क्यूब। ठीक है, तो क्यूब नहीं कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये फिजिक्स में है, ये स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे हम जो 2 लगा है, और इसको क्यूब नहीं बोलेंगे, सिर्फ मैथ में ही बोलेंगे कि यल स्क्वायर है और यल क्यूब है। इसमें क्या है, यल की घाते 2। ठीक है, या कैसे कहते हैं, L2 L3, इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है, फिजिक्स में। और मैथ होगा तब बोलेंगे यल स्क्वायर है और क्या है, यल क्यूब है। ठीक, उसके बाद एक और हम बीमा ले लेते हैं, क्या, घनत्व, डेंसिटी। घनत्व बराबर होता क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए, द्रव्यमान बटे का आयतन, एकदम जीरो से बीमा निकालना सीखिए। अब द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम यानी द्रव्यमान मूल राशि है, मूल राशि का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम का विमीय संकेत यम होता है। ठीक है, क्या होता है, कैपिटल यम होता है, लिख लिए। ठीक, बटे का आयतन, आयतन हमने अभी अभी निकाला है, L3 होता है। क्या लिख लेंगे, L3। ठीक, L3 हो जाएगा। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ML। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3। ठीक, क्या हो जाएगा, ML माइनस का 3 होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चौथा क्या ले लेते हैं, चौथे एक राशि ले लेते हैं, क्या, वेग। देखो चाल और वेग दोनों के मात्रक एक ही होते हैं, तो हम क्या करते हैं, चाल और वेग को एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, वेग चाल बराबर, ठीक है, दूरी बटे समय और विस्थापन बटे समय। ठीक, क्या लिखेंगे, विस्थापन बटे का समय या दूरी बटे का समय। ये दूरी और विस्थापन दोनों किस में मापते हैं, मीटर। मीटर की क्या, लंबाई यानी यल, संकेत हमने क्या पढ़ा, यल, यल लिख लिए। बटे में समय, कैपिटल टी। ठीक, टाइम इक्वल टू कोष्टक में यल टी माइनस का क्या, 1। ये किसकी बीमा है, चाल या वेग का बीमा है। ठीक, उसके बाद चाल के बाद, ठीक है, वेग के बाद 5वां नंबर रेखीय संवेग देख लेते हैं। क्या, रेखीय संवेग यानी संवेग लिख लीजिए। संवेग, संवेग बराबर होता क्या है, देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है। तो लिखेंगे क्या, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, बराबर बीमा निकालें, द्रव्यमान मूल राशि है एक, इस मूल राशि के, ठीक है, मूल मात्रक क्या होता है, किग्रा होता है। और किग्रा को किस में, किग्रा विमीय मात्र संकेत क्या होता है, हमने बताया था, यम होता है। क्या होता है, कैपिटल यम होता है, इनटू वेग का। देखिए अभी अभी हमने क्या निकाला, LT माइनस का क्या, 1 लिख लेते हैं, LT माइनस का क्या, 1। अब इसको जब करके लिखेंगे यम LT माइनस 1, क्या हो जाएगा, यम LT माइनस 1। ठीक, इसके बाद 6वां नंबर निकालते हैं, त्वरण का। निकाल लिए एकदम बीमा, एक्सीलरेशन। ठीक, त्वरण बराबर होता क्या, वेग में परिवर्तन बटेगा क्या, समय होता है। ठीक है, क्लास 9th में पढ़ते हैं, वेग परिवर्तन बटेगा क्या होता है, समय होता है। ठीक, वेग में परिवर्तन बटेगा क्या, समय। तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हो, चाहे वेग हो, चाहे प्रारंभिक वेग हो, चाहे अंतिम वेग हो। ठीक है, बीमा क्या लिखेंगे, सिर्फ वेग की ही बीमा लिखते हैं। तो वेग का बीमा क्या है, LT माइनस का क्या है,
1 है। ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, कोष्टक लगा देते, कोष्टक लगाना जरूरी है। अगर बीमा में ये कोष्टक नहीं लगाते हैं तो कोई बीमा क्या है, गलत है। ठीक, उसके बाद बटे में टी ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी माइनस का क्या 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से बीमा निकालते, और आगे बीमा निकाल के देखते हैं। इतना एक्सरसाइज आज कर लो कि बीमा आ जाए। ठीक है, बीमा निकालने की झंझट ही ना। देखो और बीमा बता दो, मिटा देते हैं इसको। निकाल लेते हैं 10-20 बीमाएं। ठीक है, क्या है कि हमने क्या बताया, त्वरण का बताया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण। ठीक, अभिकेंद्र त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण। देखो गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता क्या है। ठीक है, वेग, सीधा सीधा बात है, त्वरण बराबर कहता है वेग में परिवर्तन बटे समय। हमने अभी भी क्या बताया कि चाहे गुरुत्वीय त्वरण होगा, अभिकेंद्र त्वरण होगा, चाहे त्वरण होगा, सबकी बीमाएं क्या होंगी, एक होंगी। यानी त्वरण के खानदान से जितने भी प्रकार के होते हैं, ठीक है, उन सबको किसके नाम से जाना जाएगा, त्वरण के नाम से जाना जाएगा। कहने का मतलब, अगर कोई किसी घर में 4 लड़के हैं, चारों लड़कों को किसके नाम से जाना, किसके लड़के, एक बाप के नाम से, जिसका जो पिता होता है उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो त्वरण है, त्वरण के जितने भी प्रकार हो गए, यानी अब ये अभिकेंद्र त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, इसकी बीमाएं भी क्या होंगी, त्वरण की बीमा ही होगी। देख ले, बता देते हैं कि त्वरण बराबर क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन एल टी माइनस का क्या 1। ठीक है, एल टी माइनस का क्या 1, यानी वेग में परिवर्तन बटे का क्या समय। ठीक, अब वेग में परिवर्तन यानी वेग की जो बीमा होगी, एल टी माइनस 1 बटे का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कोष्टक में ये क्या हो जाएगा, बताइए कि एल टी माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, एल टी माइनस का क्या होगा 2 होगा। उसके बाद क्या निकालते हैं, बल की बीमा निकालते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है, ठीक है, त्वरण होता है। यानी F इजकल टू m इंटू ए, फोर्स इजकल टू मास इजकल इंटू क्या, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण इजकल टू, बराबर करके लिखेंगे कि अब इसकी बीमा लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं, इन सब का क्या करते हैं, मात्रक लिखते हैं। अब मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम का विमीय संकेत यम, किलोग्राम का विमीय संकेत क्या होता है, यम, इंटू त्वरण अभी निकाले हैं, त्वरण का निकाले हैं, गुरुत्वीय त्वरण का, अभिकेंद्र त्वरण का, तीनों की बीमा 1। एल टी माइनस का क्या 2 बराबर लिखो यम एल टी माइनस 2। ये किसकी बीमा है, बल की बीमा। बल के बाद किसका निकालते हैं, आवेग का निकालते हैं। ठीक, बल के बाद किसकी बीमा निकालते हैं, आवेग। आवेग बराबर क्या होता है, ठीक, बल गुणे, ठीक है, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। ठीक, आवेग बराबर बल गुणे समय। अब ये क्या हो जाएगा, बल की बीमा, अब ये भी निकालें, एम एल टी माइनस का क्या 2, एम एल टी माइनस का क्या 2 इंटू समय कैपिटल टी इजकल टू, देखो ये प्लस है ये माइनस है, एक टी कैंसिल, क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस का क्या 1। ठीक है, उसके बाद
आवेश लिखा, आवेग है, ठीक है, ये क्या है, आवेग है, आवेश लिखा गया था, वो आवेग है। उसके बाद दाब का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, दाब, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दाब बराबर, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक, बल की बीमा क्या अभी भी निकाले, एम एल टी, बल की बीमा क्या निकाले हैं भाई, एम एल टी माइनस का क्या 2, ठीक, एम एल टी माइनस का क्या 2 बटे का क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हम लोग क्या निकालते थे L2, ठीक, L2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस का क्या, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 4, ठीक, ये टी, ये गलत, -4 नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल माइनस का 1, टी माइनस का क्या हो जाएगा 2 होगा, ये एल था, हमने टी समझ लिया था, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये एल एल से कैंसिल, एल -1 टी -2, ठीक, दाब का बीमा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बीमा निकालते हैं, क्या करते हैं, बीमा को निकालते हैं। और बीमा निकालते, जैसे देखिए शक्ति की बीमा निकालते हैं, ठीक, और 2-4 ठो निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। शक्ति इजकल टू कार्य बटे समय होता है, ठीक है, कार्य बटे क्या होता है, समय, कार्य बटे समय होता है। अब देखिए कार्य की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस, कार्य की बीमा होती है एम एल टू टी माइनस का क्या होता है 2 होता है, कार्य की बीमा होती है एम एल टू माइनस का 2 बटे समय का क्या टी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एम एल टू माइनस का एल टी 3, ठीक है, ये क्या है शक्ति की बीमा। और इसी प्रकार से अगर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की बीमा निकालते हैं, यानी कैपिटल जी का, ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, वो भी एक बीमा हो जाएगी, बीमा निकाल लेते हैं। देखिए क्या बोले हैं, गुरुत्वीय, ठीक, नियतांक, छोटा दिख रहा है, बड़ा कर देते हैं इसको, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, ये होता क्या है, देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो होता है हम लोग पढ़ते हैं, एफ बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2 बटे का r², यही होता ना। अगर हम यहाँ से g बराबर निकालें, किसके बराबर निकालें, तो g बराबर अगर निकालते हैं तो ये देखिए हो जाएगा कैपिटल जी इक्वल टू, ये हो जाएगा f(r²) बटे में क्या हो जाएगा m1 और m2, यहाँ से बीमा निकालते हैं, इस प्रकार से क्या करेंगे, बीमा निकालेंगे। अब जब बीमा निकालेंगे, ये एफ क्या है, फोर्स यानी बल है, बल की बीमा क्या निकालते हैं, ठीक, एम एल टी माइनस का क्या 2 निकालते हैं, बल की बीमा क्या निकालते हैं, एम एल टी माइनस का क्या 2, एम एल टी माइनस का 2, ये r² दूरी है, क्या है दूरी, तो यल का क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यल का स्क्वायर बटे का क्या है m1 m2 द्रव्यमान है, ठीक है, m का क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर होगा, m का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसकी बीमा सार्वत्रिक बीमा का यहाँ से देखिए होगा क्या, m -1 ये ऊपर जाएगा, एक कर दिए, -1 हो जाएगा, उसके बाद 2 यल ये है, एक यल ये है, L3, ठीक है, t माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये किसके बीमा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का क्या है बीमा है, ठीक है, क्या है बीमा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बीमाएं निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बीमाएं निकालते हैं। अब देखते हैं कि ये जो बीमा होती है उसका प्रयोग क्या होता है, ठीक है, भौतिक राशि के बीमाओं का प्रयोग, ठीक।
हेडिंग क्या लगाएंगे, भौतिक राशि के बीमाओं का क्या करेंगे, प्रयोग। ठीक है, प्रयोग कैसे करते हैं इसका, यानी ये भी लिख सकते हैं बीमी विश्लेषण का प्रयोग। तो देखिए इसका प्रयोग जो होता है वो 3 प्रकार से करते हैं। एक तो बीमा, देखो समीकरण की बीमी सत्यता की क्या किया जाए, जांच करके। ठीक, पहला क्या होता है, समीकरण, ठीक है, क्या बताएं, समीकरण, ठीक है, कि बीमीय सत्यता की जांच, समीकरण की बीमीय सत्यता की जांच, यानी जांच करके। दूसरा क्या होता है, किसी भौतिक राशि को, ठीक है, क्या किसी भौतिक, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में क्या करना, ठीक है, परिवर्तन करना। राशि को एक मात्रक से, ठीक है, एक मात्रक से क्या करना है कि दूसरे मात्रक में बदलना। दूसरे मात्रक में, ठीक है, बदलना। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है भौतिक राशियों के, ठीक है, क्या तीसरा, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना होता है, यानी जो भौतिक राशि होती है उनके मध्य में बीच में जो संबंध होता है उसको बताना होता है। भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ठीक है, ये 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, भौतिक बीमाएं का क्या, बीमाओं को उपयोग करते हैं। भौतिक राशि के जो बीमाओं का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक, तो ये क्या है कि 3 प्रकार की क्या है, बीमाएं हैं, बीमाएं कह रहे हैं कि 3 प्रकार के बीमाओं का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके इन सब बीमाओं को पढ़ते हैं। थोड़ा इंक खत्म हो गया, इंक डाल लें। देखिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाते रहिए, जैसे कि जिससे कि क्या है, नोटिफिकेशन आप तक, आप लोगों के पास जैसे हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अभी तक जितने भी अपलोड किए गए हैं कक्षा 11 के अध्याय 2 यानी चैप्टर